Bismillahirrahmanirrahim. Hello friends, welcome back to my channel Learn English and Life Skills. As you know, my channel is all about learning English and life skills. इसलिए आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्ब से मुताल्लिक बहस करेंगे। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो में हम उसी से मुताल्लिक बात करेंगे। अगर आप वाकई वर्ब से मुताल्लिक चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। वर्ब ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड वर्बम से लिया गया है। वर्बम VERBUM वर्बम, जिसकी मीनिंग होती है वर्ड, शब्द, जिसकी मीनिंग ही शब्द होती है। तो वर्ब को वर्ब क्यों कहा जाता है? वर्ब को वर्ब इसलिए कहा जाता है चूँकि ये सेंटेंस का बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द होता है। वर्ब की डिफिनेशन है words that express an action and tell us what a person is, was, has, had, does, did are called verbs. वो शब्द जो हमें किसी एक्शन या किसी इंसान के बारे में बताते हैं, जो वो था या है या जो उसके पोजीशन में है, एट्सेट्रा, ऐसे शब्दों को वर्ब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, रस्किन बॉन्ड इज अ फेमस ऑथर। यहाँ पे इज वर्ब है जो रस्किन बॉन्ड की बीइंग को बता रहा है। ही हैज़ अ हाउस इन मसूरी। यहाँ पे हैज़ वर्ब है जो कि पोजीशन को बता रहा है। ही हैज़ रिटन मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे रिटन वर्ब है जो एक्शन को बता रहा है। वर्ब्स मे बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। and indicates an action which passes from doer to an object। या ऐसे एक्शन को बताता है जो किसी डूअर से यानी सब्जेक्ट से गुजर के वो ऑब्जेक्ट की तरफ आता है। तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, आई फाउंड द नेकलेस। यहाँ पे फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि पास ओवर, यहाँ आई से पास होकर नेकलेस जो कि ऑब्जेक्ट है तक आ रहा है। तो फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट चाहते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेट्स टू द वर्ब and is directly affected by it। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ब से कनेक्टेड होता है और डायरेक्टली वर्ब से अफेक्टेड होता है।
and the noun answering what after the verb is called the direct object of the verb. वो noun जो verb के बाद what का आंसर होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल, आई फाउंड द नेकलेस. आई फाउंड द नेकलेस. द नेकलेस यहाँ पे नाउन है जो कि वर्ब के बाद, फाउंड के बाद ये वर्ड का जवाब दे रहा है. फाउंड यानी क्या पाया, तो नेकलेस पाया, तो नेकलेस को वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. ये डायरेक्टली वर्ब से अफेक्टेड भी है, डायरेक्टली कनेक्टेड भी है. और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इंडिकेट्स द पर्सन who benefits from the action or receives something as a result of the action. वो ऐसे इंसान को बताता है जो किसी एक्शन से कुछ फायदा हासिल करता है या एक्शन के नतीजे में, रिजल्ट में कोई चीज रिसीव करता है. एग्जाम्पल, ही गेव द बैग टू द पोर्टर. उसने थैला कुली को थमाया. तो यहाँ पे बैग जो कि कनेक्टेड है वर्ब से, गेव से, और डायरेक्टली अफेक्टेड भी है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और टू द पोर्टर, ये पोर्टर जो है ये द नाउन नेमिंग द पर्सन फॉर whom something is done is called the indirect object of the verb. वो noun जो किसी इंसान को बारे में, किसी इंसान के बारे में बताता हो और जिसके लिए कोई चीज की गई हो, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे she gifted a book to me. यहाँ पे to me, me नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं. तो ये जो है मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शी गिफ्टेड अ बुक टू राम. यहाँ पे राम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. रिसीव्स, राम इज रिसीविंग समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन, बेनिफिट समथिंग. सो यहाँ पे राम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, बट समटाइम्स एन intransitive verb which doesn't require any object to complete its meaning requires a word or group of words to complete its meaning, to complete its sense. इनट्रांजिटिव वर्ब कभी कभी उसे अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड की जरूरत होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है. उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल, इनट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल लें, द बेबी स्लेप्ट. यहाँ बच्चा सो गया. तो यहाँ पे स्लेप्ट जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और न ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की से जरूरत है, तो इसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. बट एग्जाम्पल, श्रेया घोषाल सिंग्स. श्रेया घोषाल गाती है. तो यहाँ पे श्रेया घोषाल गाती है, सिंग के बाद कुछ चाहिए इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो आगे हम अगर एक वर्ड जोड़ दें, श्रेया घोषाल सिंग्स मिलोडियसली, तो मिलोडियसली ये कॉम्प्लीमेंट है इंट्रांजिटिव वर्ब का. इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है,
मेलोडियसली, तो इसे जो है कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं फॉर्म के हिसाब से। वर्ब रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? रेगुलर वर्ब जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी या डी जोड़कर हम ऐड करके बनाते हैं। डी या ईडी ऐड करके हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म में, या वो ऐड करके बनाते हैं, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे लाफ, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, ये रेगुलर वर्ब है। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी जोड़कर हमने, ईडी ऐड करके हमने जो है रेगुलर वर्ब बना लिया, तो इसे रेगुलर वर्ब कहेंगे। इरेगुलर वर्ब जो होता है वो कभी तो उसके तीनों फॉर्म्स, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल डी और ईडी जोड़कर ऐड करके हम नहीं बनाते हैं, उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, कट, कट का पास्ट कट, पास्ट पार्टिसिपल कट। सिट, पास्ट सैट, पास्ट पार्टिसिपल सैट। तो ये इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब्स के जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तीन तरह से। कुछ इरेगुलर वर्ब्स, उनके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वो दोनों सेम होते हैं। तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। जैसे कट, कट का तीनों फॉर्म सेम, कट, कट, कट। कुछ इरेगुलर वर्ब्स के दो फॉर्म सेम होते हैं, जैसे सेट फर्स्ट फॉर्म, सैट सेकंड यानी पास्ट फॉर्म, सैट थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। कुछ इरेगुलर वर्ब के तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। फर्स्ट फॉर्म रिंग, एग्जाम्पल रिंग, रैंग सेकंड फॉर्म पास्ट, एंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल रंग। तो ये तीनों फॉर्म्स अलग अलग हो गए, तो हम तीन तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर्म के हिसाब से अगर बात करें तो एक काइंड होता है लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके पांचों फॉर्म्स आते हों। जैसे गो, इसके पांचों फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, इसके पांचों फॉर्म्स हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं उनके पांचों फॉर्म्स नहीं आते, जैसे इज, वॉज। मॉडल्स में लें, कैन, कुड। मॉडल्स में शुड, वुड, इसके पांचों फॉर्म्स नहीं आते। तो ऐसे वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये टेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। लेक्सिकल वर्ब का दूसरा नाम, लेक्सिकल की स्पेलिंग होती है Lexical। ये, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग होती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है टेंसेस बनाने में, सेंटेंसेस को बनाने में। तो दोस्तों, वर्ब से मुताल्लिक आज बस इतना ही। कुछ और चीज़ें हैं, चूँकि वर्ब चूँकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लंबा है, तो एक वीडियो में नहीं आ सकता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वर्ड्स, वर्ब से मुताल्लिक हम बात करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वर्ब चैप्टर को कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें, ये बताएं कि आपको ये वीडियोस हमारी कैसी लगती हैं, और अगर अच्छी लगती हों तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।